क्या आपको ये फैक्ट पता है कि एक कुत्ता औसतन इंसान के 2 साल के बच्चे जितना बुद्धिमान होता है और उसे 150 वर्ड सिखाए जा सकते हैं। आप अपने आप से कंपेयर मत करो, आपसे तो ज्यादा समझदार है। जस्ट जोकिंग। क्या आपको ये पता है कि आज से 30,000 साल पहले इंसानों ने कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में घर में रखना शुरू किया था। कुत्तों को देखकर आपके दिमाग में ये सवाल ना आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि कचरा हो या टायर हो या दीवार हो, लेकिन डॉग्स हमेशा एक पैर ऊपर करके ही सुसु क्यों करते हैं, दोनों पैर पे खड़े होकर क्यों नहीं करते। और एक और सवाल और डर ये भी है कि किसी सिचुएशन में अगर कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो उस सिचुएशन में उस कुत्ते से कैसे बचें। तो इन दोनों क्वेश्चन के जवाब जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में आप जानोगे कुत्तों से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 15, पुलिस और आर्मी अपनी डिस्कवरी और मिशन को पास करने के लिए कुत्तों का यूज करते हैं, लेकिन कुत्तों को इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए एक कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और ये ट्रेनिंग 1 साल की होती है। और उनका फाइनल टेस्ट ये होता है कि सारे ट्रेनर्स डॉग्स को एक जगह बिठा दिया जाता है और फिर उनके सामने से एक बिल्ली को निकाला जाता है और कुत्तों को सिर्फ सेल्फ कंट्रोल रखना होता है। और यही टेस्ट उन कुत्तों का लास्ट टेस्ट होता है। फैक्ट नंबर 14, आपको ये तो पता है कि डॉग्स चोरी किए हुए सामान को ढूंढ सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि जो डॉग्स हैं वो इंसान की सांस को सूंघ कर ये पता कर सकते हैं कि उस इंसान को क्या लंग्स कैंसर है, क्या ब्रेस्ट कैंसर है। और सिर्फ इतने ही नहीं, एक ट्रेन डॉग इंसान के यूरिन को सूंघ कर ये पता कर सकता है कि उस इंसान को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। फैक्ट नंबर 13, ये है ग्रोवर क्रांट्स। इन्होंने अपने शरीर को, अपने कुत्ते के शरीर को साइंस को डोनेट कर दिया था और ग्रोवर के कंकाल को उनके कुत्ते के कंकाल से जोड़कर स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम में आज भी रखा गया है। फैक्ट नंबर 12, इस कुत्ते का नाम है हचिको। जापान के कॉलेज प्रोफेसर ने इस कुत्ते को बचपन से पाला था और जब हचिको बड़ा हुआ तो वो अपने ऑनर को छोड़ने रेलवे स्टेशन तक जाया करता था, क्योंकि प्रोफेसर कॉलेज ट्रेन से जाते थे। और फिर एक दिन कॉलेज के अंदर प्रोफेसर की डेथ हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उनकी डेथ के बावजूद भी हचिको 9 साल तक रेलवे स्टेशन पर प्रोफेसर का वेट करता रहा और उसने वेट करना जब तक बंद नहीं किया जब तक उस कुत्ते की कैंसर से मौत नहीं हो गई। कितने लॉयल होते हैं ये डॉग्स। फैक्ट नंबर 11, कुत्तों के MRI स्कैन से ये पाया गया है कि कुत्ते अपने मालिकों को, मतलब अपने ऑनर को परिवार के रूप में देखते हैं और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एक इंसान की खुशबू को सूंघने में देते हैं। और आप क्या करते हो, अगर आपको कोई कुत्ता सूंघता है तो आप भाग जाते हो। जैसे आप मेरे घर पे आए, मेरे घर पे कुत्ता है तो मेरा कुत्ता आपको भोगेगा। वो सिर्फ इसलिए भोगेगा क्योंकि आप उसे सूंघने नहीं दे रहे हो, वो आपको सूंघ नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं भोगेगा कि उसे आपको काटना है। कुत्तों को काट के कुछ मिलता थोड़ी है। तो अगर कोई कुत्ता आप पर भोगे तो आप उसे सूंघने दो, वो सिर्फ सूंघेगा। उसको सूंघना पसंद है, उसको काटना पसंद नहीं है। और अगर आप वहां से भागे तो कुत्ता भी आपके पीछे भागेगा, लेकिन वो फिर भी काटने के लिए नहीं भाग रहा है, वो सिर्फ भाग रहा है आपको रोकने के लिए। वो सिर्फ आपको सूंघना चाहता है, ना कि काटना चाहता है। अगर आपको कुत्ता काटा है या फिर आपके वहां किसी को काटा है तो उसका पैर देखना, पैर में ज्यादा कुत्ते काटते हैं तो उनका घाव देख के आप ये जज कर लोगे कि कुत्ता काट नहीं रहा था, वो सिर्फ रोक रहा था। अगर कुत्ता काटने पे आए तो हड्डी तक हिड़ सकता है। तो अगेन कुत्ता सिर्फ सूंघने के लिए आपके पीछे भगता है, ना कि काटने के लिए। और वो आपको मुंह से पकड़ता है तो कट लग जाता है। उसके पास हाथ तो नहीं है कि वो आपको हाथ से पकड़ ले या रोक ले, तो वो मुंह से रोकता है और इतने में स्क्रैच लग जाता है। तो आप प्लीज भागिए मत, उसे सूंघने दीजिए। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको ये पता है कि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार कुत्ते और बिल्लियां, इनको जब ऐसा लगता है कि ये मरने वाले हैं या फिर मौत इनके करीब आ गई है तो इस सिचुएशन में वो अपने आप को अपने मालिक से दूर कर देते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपको इस कुत्ते को देखकर हैरानी होगी कि ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा कुत्ता है जिसका चेहरा इंसानों की तरह दिखाई देता है और इस कुत्ते का नाम है योगी। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको ये पता है कि एक बार हरियाणा के कैटल में एक कुत्ते ने एक नवजात बच्ची की जान बचाई। दरअसल उस कुत्ते को एक नाले के अंदर एक नवजात बच्ची पड़ी हुई मिली। फिर उस कुत्ते ने उस बच्ची को उठाया, मतलब अपने मुंह से उठाया
और लोगों के बीच लेके आया, लोगों के सामने लेके आया और वो बच्ची जिंदा थी और उस कुत्ते के वजह से उस बच्ची की जान बच सकी। फैक्ट नंबर 7, आपको जान करके ये हैरानी होगी कि डॉग्स का और भेड़ियों का डीएनए 99.9% सेम है, बिकॉज एक समय पर भेड़ियों के और कुत्तों के पूर्वज एक थे। फैक्ट नंबर 6, आपको ये तो पता है कि इंसानों के खून 4 टाइप्स के होते हैं और 8 ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि कुत्तों का खून 13 टाइप्स का होता है। जी हाँ, 13 टाइप्स का होता है। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जानवर एक फीमेल डॉग थी जिसका नाम लाइका था। लाइका 3 नवंबर 1997 में रशिया द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई थी, लेकिन अंतरिक्ष यान में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 4, अगर आपके पास डॉग है तो आपको ये पता होगा कि डॉगीज की नोज हमेशा गीली होती है और ये बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है जब हम उनके साथ मस्ती करते हैं। एक्चुअल में कुत्ते की नाक की ऊपरी परत के नीचे स्पेशल ग्लैंड होते हैं जो नाक को मॉइस्चराइज रखने के लिए नोजी को प्रोड्यूस करते हैं और इस बहती नोजी से कुत्ते की सूंघने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। क्या आपको ये पता है कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से 10,000 गुना ज्यादा होती है? और आपको ये भी शायद ही पता होगा कि कुत्ते की नाक और उसके पैर के पंजे, ये दोनों पार्ट ऐसे पार्ट हैं जिसमें डॉग्स को पसीना नहीं आता। फैक्ट नंबर 3, आपको जान करके ये हैरानी होगी कि हिटलर की टीम ने, मतलब हिटलर की सेना ने कुत्तों को बोलने की और पढ़ने की बहुत ट्रेनिंग दी, लेकिन वो असफल रहे। फैक्ट नंबर 2, अगर आप किसी सिचुएशन में किसी कुत्ते से डर रहे हो या फिर कोई कुत्ता आप पर हमला कर रहा है तो उस सिचुएशन में उस कुत्ते से कैसे बचें, आइए जानते हैं। आपको मैं पहले ही ये बता चुका हूँ कि अगर कोई कुत्ता आपको सूंघना चाहता है तो उसे सूंघने दे, क्योंकि दुनिया में उसे सबसे प्यारा वही है, सूंघना। उसके बाद पहली बात, अगर आप किसी कुत्ते को देखकर डरोगे तो वो आप पर जरूर हमला करेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको उससे डरना नहीं है और आपको डरपोक की तरफ पीछे नहीं भागना है, मतलब कुत्ते को देखकर कहीं भागना नहीं है, उल्टा आपको कुत्ते की तरफ भागना है, तो कुत्ता खुद डर जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई कुत्ता आप पर हमला करता है तो आपको क्या करना है? पहली बात तो ये है कि आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, मतलब आपको हिलना नहीं है और शांत होकर चुपचाप खड़े रहना है और डरना तो बिल्कुल नहीं है। और आपने बस इतना कर लिया, एक जगह आप खड़े हो शांत होकर बिना डरे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी कुत्ता आप पर हमला नहीं कर सकता। तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लगे कि कुत्ते से बचकर निकलना मुश्किल है तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको कुत्ते का ध्यान भटकाना है, कुछ खाने की चीज उसके तरफ फेंकना है या फिर बॉल या फिर कुछ भी खेलने की चीज उसके तरफ फेंकना है, तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा और आप वहां से चुपचाप से निकल जाना। चौथी बात, अगर आपने किसी कुत्ते को देखकर चिल्लाया तो वो कुत्ता आप पे बहुत ही डेंजर वाला हमला करेगा, तो कभी उसके सामने चिल्लाना मत और कुत्ते से कभी भी आंख मत मिलाना, क्योंकि इंसान से आंख मिलाने के बाद कुत्ता और भी आक्रामक हो जाता है। तो ये तो हो गई 4 ट्रिक, और 5वीं ट्रिक तो वो है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि कुत्ते को आपको सूंघने देना है, वो बस सूंघना चाहता है। तो ये तो हो गई 5 ट्रिक, इससे आप बच सकते हो। और मैं सबसे इजी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपका किसी भी कुत्ते से सामना होता है तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको पहले थोड़ा झुकना है और अपने घुटने के बल पे बैठना है, फिर आपको बस कुत्ते से इतना कहना है, सीरियसली बस इतना कहना है, तो कुत्ता खुद आपके सामने लेट जाएगा और आपके साथ खेलने लगेगा। नाउ गाइस, फैक्ट नंबर 1, डॉगीज हमेशा एक पैर उठाकर ही पेशाब क्यों करते हैं? इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो अब जानते हैं इस उठे हुए पैर की वजह। तो कुत्ते एक पैर उठाकर पेशाब इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरे कुत्ते के लिए अपनी गंद छोड़ सके और वो पैर उठाकर थोड़ी ऊंचाई पे पेशाब करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे कुत्ते आसानी से सूंघ सके और वो बरोबर कुत्ते की नाक की ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर पेशाब करते हैं। और इसका एक और रीजन ये है कि कुत्ते अपनी पेशाब की गंध को ऊंचाई पे इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो जल्दी मिटे ना। तो ये था साइंस का कहना, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉग पैर इसलिए ऊपर करता है क्योंकि उसके पैर पे पेशाब के छींटे ना हैं, मतलब पेशाब की बूंदें ना गिरें, इसलिए वो पैर ऊपर करता है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है।
और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो डॉग्स होते हैं वो ऑनर को लेके तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन वो घर को लेके भी बहुत लॉयल होते हैं। मतलब वो घर में कभी पेशाब नहीं करते, कभी पॉटी नहीं करते, कभी वॉमिटिंग भी नहीं करते, लेकिन वो करते हैं, लेकिन वो इस सिचुएशन में करते हैं कि जब उनको मतलब घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, या फिर कोई उन्हें पॉटी कराने या टॉयलेट कराने, वॉमिटिंग कराने बाहर नहीं ले जाता है, तो इन केस वो कर देते हैं। मतलब ज़बरदस्ती उनको करनी पड़ती है, क्या करे फिर वो, तो उस टाइम तो वो कर देते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं साफ़ सफाई को लेके। वो कभी भी टॉयलेट घर में या पॉटी घर में या वॉमिटिंग नहीं करते कभी भी। एक बार की बात है कि हम शादी में गए थे, तो हम उसको एक घर के अंदर बंद कर दिया उसे। उसको पॉटी आ रही होगी आई थिंक, तो उसने खाना तो खाया नहीं था उस दिन, पॉटी आ रही थी, उसे हमने ध्यान नहीं दिया। उसने पॉटी नहीं की लेकिन वॉमिटिंग कर दी, पूरा खाना बाहर निकाल दिया। वो खाना जो नहीं खाया था वो खा तो लिया था उसने, लेकिन उसको आ रही थी पॉटी, लेकिन उसने वॉमिटिंग से खाना बाहर हिट दिया, लेकिन उसने पॉटी घर में नहीं करी। इससे पता चलता है वो कितने ज़्यादा लॉयल हैं साफ़ सफाई को लेके। वो गंदगी करते हैं, वो चप्पल खा जाते हैं, वो गद्दे कतर देते हैं, वो कपड़े फाड़ देते हैं, ये सब तो वो करते हैं, लेकिन वो खुद के शरीर से कोई गंदगी नहीं करते। तो आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पास में बने बेल आइकन को दबा दो।